प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। बैठक शाम 6:30 बजे शुरू होगी, जिसमें देश और राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगी। बैठक शाम 6:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें वो प्रदेश में कोविड-19 की मौजूदा परिस्थितियों के संबंध में बात रखेंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि देश में कोविड रोधी टीके और दूसरे चिकित्सीय उपकरणों की भारी कमी है, लेकिन सरकार के मंत्री सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हमले बोलने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। योगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील भी की। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल कामाठिया में कोवैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है। कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन सेंटर तक ले जाते समय 32 वायल चोरी हुए हैं। सीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना केस 13 करोड़ 80 लाख को पार कर चुके हैं। वहीं अब तक 29,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 10 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 40 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,85,000 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा 1 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 1026 नई मौत से अब तक 1,72,000 मरीजों की देश में मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। हालांकि देश में 24 घंटे में 82,231 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 60,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 35,19,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 281 मौत के साथ अब तक 58,526 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,93,000 को पार कर चुका है। तो वहीं राज्य में 31,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। इसे ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मंगलवार की रात को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया। पूरे महाराष्ट्र में आज से धारा 144 लागू होगी, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए राहत भी दी है। सरकार सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले 1 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराने का उन्होंने फैसला लिया है। देश भर में फिर से कोरोना का कहर जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। इसी के साथ ही प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में 8,998 नए केस मिलने से आंकड़ा प्रदेश में 3,50,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 40 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 4,261 पर पहुंच चुका है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 1,552 और भोपाल में 1,456 नए केस सामने आए। गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने अब सख्तियां बढ़ा दी हैं। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दूर नहीं हो रही है। अस्पतालों में अभी भी इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजन भटक रहे हैं। छोटे निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भर्ती तो की जा रही है, लेकिन पर्याप्त संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कई निजी अस्पतालों का दौरा किया तो लोगों ने उनसे अपना दर्द बयां किया। छत्तीसगढ़ में 15,121 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 4,71,000 को क्रॉस कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच चुका है। 156 मरीजों की मौत के साथ अब तक 5,187 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। वहीं 4,139 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,57,000 को पार कर चुका है। रायपुर में सबसे ज्यादा 4,168 नए केस सामने आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद सहित 6 जिलों में आज से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। बता दें कि प्रदेश के 14 जिले पहले ही लॉक हो चुके हैं और इस तरह छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 20 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जगदलपुर में कल यानी कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडे का निधन हो गया। डॉक्टर सुभाष पांडे कोरोना नियंत्रण अभियान के राज्य नोडल अधिकारी भी थे। देर रात इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में आज से 28 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का पालन कराने की रंदूल और बचेली की सड़कों में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी अपील की।
पीएम मोदी ने आज भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 95वीं वार्षिक बैठक और वाइस चांसलर के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहेब ने देश को संविधान देकर की थी। पीएम मोदी ने कुलपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों की बात की थी वो ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में दिखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितनी व्यवहारिक है उतनी ही व्यवहारिक इसे लागू करना भी है। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहेब अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए तेजी से गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल जारी है। आज सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार के मातभंगा में हुई गोलीबारी में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि कल चुनाव आयोग ने ममता के चुनावी प्रचार पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया था। पश्चिम बंगाल के मंगलकोट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि दीदी बौखला गई हैं। ये बताता है कि दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया है। टीएमसी साफ और भाजपा का आना तय हो गया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि यहां की स्थानीय सरकार सीएए का विरोध करती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे जिन दलित भाइयों को की पाकिस्तान में प्रताड़ना हो रही है उनको भारत लाना चाहिए और यहां बसाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि ममता बनर्जी की सरकार दलित विरोधी है। हमें दुख है कि दलित समाज का बेटा आनंद बर्मन पहली बार वोट देने जा रहा था। टीएमसी के गुंडों ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी और ममता दीदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। हमारी अंबेडकर यात्रा पर टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं और बस तोड़ देते हैं। आईपीएल 2021 का 6वां मैच आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी व कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में आज कमलनाथ ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने फिर टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा उठाया। उन्होंने जनता से सच्चाई का साथ देने की अपील भी की। बलरामपुर जिले में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है और खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने इस मामले में संज्ञान लिया। शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत मनोहरपुर के मदनपुर में ग्रामीण पानी के लिए काफी परेशान थे और प्रशासन ने 2 दिनों के भीतर बोर खनन कराने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन की तरह आज भी पौधारोपण किया। सीएम ने स्मार्ट सिटी रोड पर बने स्मार्ट पार्क में आज अशोक का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम ने नर्मदा जयंती पर हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जिसके तहत वो हर दिन एक पौधा लगाते हैं। धमतरी जिले के चंदना गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां बीती रात कलयुगी बेटे ने अपने पिता और दादी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर में मैच खेलने के विवाद में इतना बढ़ा कि बल्ले से एक युवक ने दूसरे के सिर पर वार कर दिया, जिसे युवक की इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी करण शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर जिले के लोरमी इलाके में दंपति की मौत हो गई। पहले महिला की लाश घर में संदिग्ध अवस्था में मिली। लाश जली हुई थी। वहीं गांव की ही कुछ दूरी पर महिला के पति की लाश फांसी पर लटकी मिली। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने पत्नी की हत्या कर खुद भी फांसी लगा ली। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। इंदौर शहर में लॉकडाउन का फायदा पुलिस प्रशासन को मिल रहा है। रासुका की कार्रवाई के बाद फरार चल रहे बदमाश अब शहर लौट रहे हैं और ऐसे कई बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये आरोपी कार्रवाई के बाद फरार हो गए थे। जबलपुर में लॉकडाउन का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा था। उमती इलाके में कुछ व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर सामान बेच रहे थे, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही सभी से शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। सरगुजा जिले में 10 दिनों के टोटल लॉकडाउन होने के बावजूद सड़क हादसा हुआ है। बतौली थाना इलाके के बेलकूटा गांव में बाइक सवार निर्माणाधीन सड़क में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र में भोजन पाने की तलाश में आए तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुआ टीका गांव से गुजरने वाली NH53 पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में नर तेंदुए के सिर पर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आज वन अधिकारियों की उपस्थिति में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया।
आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। वहीं बढ़ते कोरोना का असर इस बार फिर पूरे नवरात्रि पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और एमपी समेत देश भर में कई जगहों पर बढ़ते संक्रमण को लेकर पाबंदियां हैं। वहीं आम लोगों को मंदिरों में जाने पर बैन है। हालांकि कई मंदिरों में होने वाली आरती में लोग ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए होगा। घर बैठे ही लोग देवी का दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह रायगढ़ के मंदिरों और चंद्रपुर स्थित शक्तिपीठ चंद्रहासिनी मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे, जहां देवी दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी।